मैं गोपाल कुलकर्णी, माध्यम वृत्त में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जयपुर की आमेर पोर्ट की वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। राजस्थान टूर करते हुए हम आमेर किले पर आए थे। आमेर किले को आमेर दुर्ग या अंबर किला ऐसे नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक प्राचीन किला है। फोटो पाल लो, 10 रुपया है पगड़ी में, छतरी में फोटो भी आगे 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 आगे। ओके, तो विना वाले सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूरे आमेर गांव का व्यू दिखाई देगा। यही है आमेर गांव जो चारों तरफ अरावली माउंटेन से घिरा हुआ है। जो प्रोटेक्शन वॉल मैंने बताया जो स्टार्ट हुई थी वो देखिए अब किले से आपको दिखाई देगी। उस एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर पूरा सराउंडेड होके दूसरे कॉर्नर पे कनेक्ट होती है, जो 17 किलोमीटर फैली हुई है। ऊपर जो पहाड़ों पे येलो कलर की बिल्डिंग लेफ्ट और राइट में दिखाई दे रही है, नीचे जो गुम्बद आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी टेम्पल है। इस छोटे से गांव के अंदर 365 मंदिर बने हुए हैं। इसे से देवनगरी कहते हैं और जयपुर को वैसे इंडिया की छोटी काशी कहा जाता है। काशी जो फेमस है टेम्पल के लिए, इंडिया की छोटी काशी जयपुर है, जब मोर देन 1000 टेम्पल बने हुए हैं। अभी जो पैलेस हम विजिट करने जा रहे हैं ये 400 साल पुराना है, लेकिन रॉयल फैमिली यहाँ पर रहती है 1000 साल से। तो यहाँ पर इस पैलेस से जो पैलेसेस थे तो देखिए नीचे 2 बिल्डिंग आपको दिखाई दे। ये फर्स्ट वाली बिल्डिंग है गाँव का बाजार लिखा ऊपर, वो 700 साल पुराना बिल्डिंग है और आगे जो है वो 1000 साल पुराना बिल्डिंग है। तो पहले छोटे छोटे पैलेसेस बना करते थे। तो किसी भी पैलेसेस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए सबसे जरूरत है पैसे की। तो जब राजा मान सिंह फर्स्ट अकबर के सेनापति बन गए थे, बाहर से जो खजाना लेके आए, उसके बाद इतना लंबा चौड़ा महल बनाया जो अभी हम विजिट करने जा रहे हैं। तो जोधाबाई का बचपन, मान सिंह का बचपन, मान सिंह राज्याभिषेक वहीं पर ही नीचे हुआ। बाद में मान सिंह ने 1592 में महल बनाना स्टार्ट किया था। इसका पहला रीजन मैंने आपको बताया कि पब्लिक को काम मिल सके, और बाकी और भी क्या रीजन थे, क्या क्या अंदर है वो अंदर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। 1 घंटे का अपना टूर रहेगा। ये आने जाने के रास्ते अंदर अलग अलग बने हुए हैं, ओके, क्योंकि अंदर भूल भुलैया भी बनी हुई है। 1 घंटे के बाद पूरा विजिट करके हम यहीं पर ही आएंगे। और लेकिन गाइड है ना, ज्ञान हम लोग गेट के पास चलेंगे जो ओके सर। हाँ, फिर वहाँ से व्यूज फोटोग्राफी कर लेंगे तो हमारा टाइम यूज होगा। चल, हाँ बिल्कुल। चलिए मीनाबाई को fresco painting, the fresco. प्लीज कम। चलिए मीनाबाई को
जाना गया है क्योंकि नीचे जो गांव है वो गांव का नाम है अंबर गांव। अंबर गांव में ये महल बना था, इसलिए इसे अंबर पैलेस कहा गया है। राजा मानसिंह फर्स्ट ने बनाना स्टार्ट किया था 1592 में और कंप्लीट किया था सवाई जयसिंह सेकंड ने 1727 के अंदर, यानी 135 साल में जाके पूरा महल बना है। मैन 3 राजा हुए जिस इस पैलेस में कुछ न कुछ ऐड करवाया। पहले थे राजा मानसिंह फर्स्ट, दूसरे थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह वही महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे थे। और तीसरे थे सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई मीन्स 1 प्लस क्वार्टर मोर देन 1, इंडिया के सबसे क्लेवर किंग जो खुद ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, ग्रेट आर्किटेक्ट, ग्रेट सोल्जर और 17 लैंग्वेज उन्हें आती है। इतनी सारी क्वालिटी एक आदमी में पाई गई, इसलिए उन्हें टाइटल मिला था सवाई का। और वो यहाँ के लास्ट महाराजा थे। जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि नया पैलेस बना नहीं सकते, इकोनॉमी डेवलप कर नहीं सकते, तो उन्होंने यहाँ से मूव करके 11 किलोमीटर दूर नया जयपुर बनाया जो आज पिंक सिटी गुलाबी नगरी के नाम से जाना गया। तो जयपुर जो नाम पड़ा है वो जयसिंह के कारण पड़ा है। फाउंडर का नाम था जयसिंह, तो जय मीन जयसिंह और पुर मीन शहर। तो ये पूरा पैलेस 3 पार्ट के अंदर बटा हुआ है। ये जो खाली चौक आप देख रहे हैं पैलेस का लास्ट पार्ट है जो सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया 300 साल पहले, जिसे जाना गया जलेब चौक। जलेब एक पर्शियन वर्ड है जिसका यूज करते थे परेड के लिए। यहाँ परेड, आर्मी की परेड होती थी सारों से। लास्ट कॉर्नर में जो रूम्स दिखाई दे रहे वो अस्तबल हुआ करते थे जहाँ पर ओर्सेस को बांधा करते थे। राइट में जो एंट्री गेट था राजा रानी का एंट्री गेट है सूरजपुर सन गेट के नाम से जाना गया। तो जयपुर सिटी के सभी महाराज सूर्यवंशी थे, राम के वंशज। राम के जो लड़के थे कुश से कछुआ वंश का जन्म हुआ है। लेफ्ट से जिस गेट से एंट्री किया वो पब्लिक का एंट्री गेट था जो चांदपुर मून गेट के नाम से जाना गया है। लेकिन जो खाली ग्राउंड आप देख रहे हैं वो रानी को खुश करने की दूसरी सबसे बढ़िया जगह थी कि रानी को इतना लंबा चौड़ा महल बनाया, लेकिन उसके बाद भी रानी को जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी वो शॉपिंग प्लेसेस पे मिलती थी। इसलिए मानसिंह जी ने महल बनाने के बाद यहाँ पर 36 स्टेट के आर्टिस्टों को इन्वाइट किया। उन आर्टिस्टों को इस गाँव में रहने की जगह दी जो अपने घरों में हैंडीक्राफ्ट बनाते थे। अब रानियाँ वहाँ जा नहीं सकती थी तो आर्टिस्टों यहाँ पर आते थे और पूरा रानियों का मार्केट यहीं लगता था। अभी गवर्नमेंट दोबारा प्लान बना रही है कि आने वाले टाइम पे टूरिस्ट को रियल चीज पाए उससे टूरिस्ट प्लेसेस से। अभी टूरिस्ट प्लेसेस हम कोई भी शॉपिंग करते हैं तो न तो क्वालिटी मिलती है, नहीं कोई प्राइजेज होती। तो आने वाले टाइम पे अभी गवर्नमेंट का शॉपिंग प्लेस बनेगा। नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पर आएंगे तो रानियों की तरह शॉपिंग करने का टाइम मैं आपको यहीं पर ही दूंगा। यहाँ पर देखिए हाथी की सवारी हो रही है। इस गाँव के अंदर 120 एलिफेंट, इसे हाथी गाँव भी कहते हैं। और ये पूरे राजस्थान में यही पैलेस है जहाँ आज भी हाथी की सवारी होती है एवरीडे, मॉर्निंग 8 से लेके 12 बजे तक। जितनी भी एलिफेंट है प्राइवेट है लेकिन रूल गवर्नमेंट का है, इसलिए 8 से 12 तक हाथी की सवारी होती है। 2 आदमी एक हाथी पे अलाउ होते हैं और राजा रानी की तरह हाथी पे बैठ के ऊपर आते हैं। लेकिन जब नीचे उतरते हैं तो पैदल ही उतरते हैं पब्लिक की तरह। तो मीन्स 1 वे राइडिंग है। इसलिए आप लोगों को हाथी की सवारी नहीं करा कि आप लोग पूरे दिन भर के राजा रानी है। इसे जीप पे बैठा के राजा रानी की तरफ ऊपर लेके आए हैं, पूरा विजिट करने के बाद जीप पे बैठा के आपको राजा रानी की तरफ नीचे भी उतारेंगे। 2 आदमी एक हाथी पे अलाउ है, 10 मिनट की राइडिंग है और चार्ज होता है 1100 रुपीज। जितने भी एलिफेंट है सब फीमेल है, मेल अलाउ नहीं है। और वैसे भी कहा भी ये जाता है कि राजाओं का टाइम खत्म हो गया, रानियां राज कर रही है। और यह इस पैलेस का सेकंड पार्ट है जिसे कहा गया दीवाने आम। दीवाने आम और दीवाने खास आपको हर पैलेस एंड फोर्ट के अंदर मिलेगा। आइए थोड़ा आगे चलेंगे, मैं फोटो In Rajasthan, the women, they practice 2 customs. One was called Sati, another one was called Johar. Sati was when the husband died, the wife herself on the खड़े हुए हैं। ये पैलेस का सेकंड पार्ट है जिसको बना था मिर्जा राजा जयसिंह ने। और इस जगह का जाना गया दीवाने आम। दीवाने आम और दीवाने खास हर पैलेस और फोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। दीवाने आम फॉर पब्लिक मीटिंग हॉल और दीवाने खास फॉर स्पेशल मीटिंग हॉल। ये पूरा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये था दीवाने आम, पब्लिक मीटिंग हॉल। पब्लिक आती थी अपने प्रॉब्लम के साथ जो नीचे फ्लोर पे यहाँ पर बैठा करती थी। आमेर एक बहुत बड़ा स्टेट था जिसमें 27 गांव आते थे, तो गांव की पब्लिक यहाँ पर बैठती थी, लेकिन गांव के जो थे सरपंच, गांव के मिनिस्टर, वो यहाँ पर बैठा था। इसे जगह कहा गया 27 कचेरी। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म आप देखते गए यहाँ पर बैठा करते थे राजा और मिनिस्टर्स। अब एक ही प्लेटफॉर्म पे कौन राजा कौन मिनिस्टर, तो आपको यहाँ पर 2 तरह के पिलर दिखाई देंगे। एक व्हाइट मार्बल का बना हुआ है
सेंटर वाला चारों तरफ, और उसके पीछे की तरफ बना हुआ है रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन में जो कॉरिडोर है वहाँ पर राजा के मिनिस्टर बैठा करते हैं, और सेंटर में जो व्हाइट मार्बल से घिरा हुआ चारों तरफ से वहाँ राजा बैठा करते थे कि व्हाइट मार्बल को सिंबल में रहता है क्राउन का। ये पूरा पहले सिंधु राजा ने रूल किया, लेकिन यहाँ पर 80% कार्विंग मुस्लिम है, कि मुस्लिम ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं नाइस कार्विंग के लिए। जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, 70 लाख लोग जयपुर में रहते हैं, इसमें 40% मुस्लिम भी है। लेकिन 400 साल के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, और आज भी कोई दंगा फसाद नहीं होता है। ये मुस्लिम ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं जो हैंडमेड कारपेट, जेमस्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग, मार्बल कार्विंग करते हैं। हिंदू ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग, मार्बल स्टेचूज बनाते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है कि टूरिस्ट वहीं पर जाना पसंद करता है जहाँ पर पीसफुल रहता है। तो जयपुर इंडिया का सबसे पीसफुल शहर माना जाता है, जहाँ 40% मुस्लिम होने के बाद भी आज भी कोई दंगा फसाद नहीं होता है। यहाँ पर 80% कार्विंग मुस्लिम दिखाई देगी और 20% हिंदू। तो ऊपर देखिए, अगर आपको दिखाई देगा हाथी का सूंड दिख रहा है, हाथी की सूंड वाला जो है वो गणपति को रिप्रेजेंट करता है, जो हिंदू आर्टिस्ट ने बनाया। लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो फूल पत्तों की डिजाइन दिखाई देगी। फूल पत्ते की डिजाइन बनाते हैं मुस्लिम आर्टिस्ट लोग। ये मुस्लिम के रिलीजन में कोई फिगर नहीं होता, इसलिए वो अपनी कार्विंग में कोई फिगर नहीं बनाते। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा डिजाइन देखने को मिलेगी, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, वाइन पॉट, फ्लावर पॉट, फ्लोर डिजाइन, वो मुस्लिम आर्टिस्ट ने। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये होती थी रानियों के लिए, कि रानियों के पर्दा सिस्टम होता था, रानियां बाहर अलाउ नहीं होती। तो रानियों के लिए स्क्रीन बनाई गई थी। स्क्रीन इस प्रकार बनी है कि अंदर वाली जो रानियां वो बाहर वाले को देख सके, लेकिन बाहर रानी का चेहरा नहीं देख पाएगा। सेंटर में जो विंडो आप देख रहे हैं उसे कहते हैं वेलकम विंडो। जब भी राजा युद्ध जीत के आते थे तो रॉयल गेस्ट आते थे, तो रानी वहां से फुल पैकेट का स्वागत करती थी, उससे वेलकम विंडो के नाम से जाना गया। राइट एंड लेफ्ट में दो विंडो रूम के साथ दिखाई दे रही है, वो यूज करती थी मिर्जा राजा जय सिंह, इनके 2 रानियां थी। तो जब भी यहाँ पर फंक्शन, फेस्ट, मीटिंग लंबे टाइम तक चला करेंगे तो दोनों रानियां वहीं सेपरेट बैठ के देखा करती थी। और उस पूरे गेट का जो नाम है वो है गणेश पोल गेट। सेंटर में गणपति की पेंटिंग है और पोल मीन्स गेट। लेकिन जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग है ये ओरिजिनल पेंटिंग है, 350 साल पुरानी। आपने उन लोगों ने सुना जयपुर वर्ल्ड फेमस है प्रिंटिंग और पेंटिंग के लिए। प्रिंटिंग की जाती है कपड़ों के ऊपर ब्लॉक से। जहाँ पे सुना जयपुर, जहाँ मोस्टली टूरिस्ट कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। मैडम लेकिन जयपुर में आज भी कोई कपड़ा नहीं बनता, जयपुर में आज भी कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पर जयपुर में जितने भी कपड़े आप देखेंगे ना कॉटन के, वो आपके महाराष्ट्र गुजरात से आते हैं। जितने भी सिल्क आप देखेंगे वो बनारस साउथ से आते हैं। उसके बाद ही जयपुर कपड़े की शॉपिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। उसका रीजन है क्या, कपड़े खरीदने के कपड़े जो वर्क होता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क, मिरर वर्क, पेच वर्क और ब्लॉक प्रिंटिंग, वो यहाँ के आर्टिस्ट 350 साल से करते हैं। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं वेजिटेबल सब्जियों का कलर है, और इस कलर की खासियत ये होती है, एक तो इको फ्रेंडली है और दूसरा इसमें जितना सनलाइट और जितना पानी गिरेगा उतना नया दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं इस पेंटिंग, ओरिजिनल पेंटिंग में कितना पानी और कितना सनलाइट गिरता है उन्हें। तो आज भी जयपुर में जो कपड़े बनते हैं उन पे जो कलर और प्रिंटिंग की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, कोई मशीनों का यूज नहीं करते, कोई केमिकल कलर यूज नहीं करते, ओनली वेजिटेबल्स और लकड़ी के ब्लॉक होते हैं जिनसे प्रिंटिंग करते हैं। और वो कला आज भी जिंदा है इस गाँव के अंदर। उस गेट से हम एंट्री करेंगे तो छोटा वाले गेट से एंट्री करते हुए आप देखना, एंट्री करते हुए पेंटिंग दिखाई देगी ओरिजिनल 350 साल पुरानी। एंट्री करते हुए देखेंगे तो पुराना दिखाई देगा। उसी पेंटिंग को आप अपोजिट डायरेक्शन से दोबारा देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे नया पेंटिंग किया गया। तो दोनों तरफ से देखेंगे आपको अंतर दिखाई देगा। एंट्री करने के बाद हम चलेंगे शीश महल ग्लास पैलेस के अंदर, जहाँ पर राजाओं ने, रानी पुष्कर ने दिन में भी तारे दिखाए और आज भी रानी को दिन में तारे देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम आगे भूल भुलैया भी चलेंगे। सो मीन्स इट्स अ वेरी बिग पैलेस। तो अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ फोटोग्राफी के लिए अच्छा व्यू पॉइंट। अगर आप यहाँ पर जाते हैं लेफ्ट में देखेंगे पूरा गांव दिखाई देगा, हाथी की सवारी का रास्ता दिखाई देगा जो आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा, तो ऋतिक रोशन आमिर महल में आते हैं। सामने की तरफ नीचे लेक है, उस लेक के अंदर बीच गार्डन बना हुआ है, केसर कैरी गार्डन। यहाँ पर मानसी ने केसर के ग्रो करने का ट्राई किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर 50+ होता है। तो वहाँ पर कोई केसर नहीं है, लेकिन उसे केसर कैरी गार्डन कहते हैं। और वहाँ पर बाजीराव मस्तानी का दीपिका पादुकोण गाना फिल्माया गया था। आपका लाइट एंड साउंड शो अभी नहीं हुआ ना अच्छा। तो यहाँ पर आपको देखना उस गार्डन के पास कुछ चेयर्स बेंचेस दिखाई देगी, वो लाइट एंड साउंड शो के लिए। तो आप शाम को वहाँ पर बैठेंगे और लाइट एंड साउंड शो इसी किले के ऊपर बताया जाता है। तो पहले 5 मिनट आप यहाँ पर फोटोग्राफी करें, उसके बाद इस गेट की भी फोटोग्राफी करें, क्योंकि इस गेट से हम वापस नहीं आएंगे। फोटोग्राफी करने के बाद हम एक साथ एंट्री करेंगे वेलकम गेट के अंदर। लेकिन आज कोई राजा रानी नहीं है आपका वेलकम करने के लिए, तो सभी राजा रानी मेरे साथ चल रहे हैं। बट डजंट मैटर, आई एम वेलकम बट विदाउट फ्लावर्स। तो 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फोटोग्राफी के लिए, ओके। लेकिन टाइम ध्यान रखें, अगर पूरा पैलेस विजिट करना है तो 10 मिनट बाद एक साथ एंट्री करें।
बसून काढायचं. त्या गेट जवळ तिथे काढायचं. Kannst du telefonieren? So wählt दोबारा देखिए, एंटी करते हुए देखिए और फिर सामने दोबारा देखिए, दोनों तरफ से देखिए, कोई अंतर बता पड़े. आइए अंदर. यहाँ से देखिए पूरा नॉर्मल दिखाई दे रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है. दोबारा देखिए, सामने से दोबारा देखिए, दोनों तरफ से देखेंगे तो ये पेंटिंग का अंतर बता पड़ेगा. क्यों बता रहा हूँ, आइए. दिख रहा है इधर से, अगर आप देख रहे हैं कुछ अंदर नया सा दिखाई दे रहा है. उसका रीजन है ओनली कलर्स. जो कपड़े आपने सुना ना, बांधनी साड़ी, महारानी साड़ी, रजाइयाँ जो बनती है वो इसी कलर से आज भी बनाई जाती है. और ये चीजें एवरीडे कोई बाय नहीं करता है, इसलिए इसमें यूज करते हैं नेचुरल वेजिटेबल्स कलर. सब जो कलर अभी जो येलो कलर दिख रहे हैं ना, जो हल्दी होती है ना, टर्मरिक पाउडर, उससे बनाते हैं. नींबू के छिलके से बनाते हैं. हरे कलर जो दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रीन सब्जी होती है, पालक, धनिया, बथुआ, उससे बनता है. तो यही कलर आज भी यूज करते हैं कपड़े के ऊपर. अब जो राजा रानी के लिए कपड़े बनते थे वो आपको सिटी प्रेस से देखने को मिलेंगे, उनको नहीं दिखेंगे, 150-200 साल पुराने. और ये कलर किस तरह बनते हैं, कलर क्यों पक्के होते हैं, क्यों यूज किया जाता है, उसकी जानकारी आपको नीचे गाँव में मिलेगी. हमारे मन से जो टाइम रहेगा वो आप देख सकते हैं. जिन लोगों ने इधर से देखिए, आप लोग के सामने से दोनों तरफ से देखेंगे तो अंतर पता पड़ेगा. इधर से देखो नॉर्मल दिख रहा है, और वहां जाके देखो दोनों तरफ से देखिए और देखते हुए यहाँ पे आ जाइए. यही रीजन है कि बांधनी साड़ी, महारानी साड़ी, रजाइयाँ जो बनती है इसी कलर से. अब ये कलर आज भी यूज करते हैं गांव के लोग. जो वो आपको अगर टाइम मिलेगा तो आप देख सकते हैं किस तरह बनता है. ओके, आइए अंदर है. Now you will see the most beautiful part of it. We call it मीना वाले सभी लोग फ्लैग के पास आएंगे पहले. It means mirrors. It is a plaster which has been done on the wall, and on top of that they have stuck the mirror. And in those days they had a special technique of making a mirror. They would take a plain glass, coat it with metal to convert it into a mirror. So good quality of mirror was made. ये फोटोग्राफी के लिए बहुत सुंदर महल है. लेकिन राजस्थान टूर में आपको फोटोग्राफी का बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन जो सुनने का है ना वो यहीं पर ही है, आगे ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा. इससे यहाँ पर अगर फोटोग्राफी टाइम मिले ना तो फोटो खींचो कम, लेकिन अच्छा फोटो खींचो. ये जब से डिजिटल आया ना, फोटोग्राफर क्रेज खत्म हो चुका है. हम चल तो बस सुनते तो सिर्फ फोटो खींचते रहते और सुनना ही भूल जाते हैं. ओके, तो जो टाइम मिले तो अच्छा फोटो खींचो, कम खींचोगे तो अच्छी भी आएगी. ओके, तो अभी हम आ गए इस पैलेस के सबसे सुंदर पार्ट के अंदर. इस जगह कहते हैं हॉल ऑफ मिरर, ग्लास पैलेस, दीवाने खास, जय मंदिर. बाहर अभी हमने देखा दीवाने आम पब्लिक मीटिंग के लिए. ये जो सेंटर वो हॉल था वो था दीवाने खास, जो स्पेशल मीटिंग के लिए यूज करते हैं. इस जगह को बनाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने, जिनके 2 रानियां थी. तो अपनी 2 रानी के लिए 2 अपार्टमेंट सर्दी के, 2 गर्मी के, 2 बरसात के लिए बनाए थे. रानियां ये यूज करती थी सर्दी में, ऊपर वाला गर्मी में, और सामने मानसून बरसात में यूज किया करती थी. अभी अगर आप देखेंगे इस गेट के अंदर बेडरूम बना हुआ है, ये सेपरेट हॉल है और लास्ट में टॉयलेट बना हुआ है. तो मीन से 1 BHK अपार्टमेंट है एक रानी की. ऐसा दूसरा 1 BHK अपार्टमेंट लास्ट कोने में दूसरी रानी के लिए बना रखा है, और दोनों सेम बने हुए हैं, सेम साइज, सेम डिजाइन और सेम कार भी. तब जाके 2 रानियों के साथ अच्छी लाइफ गुजारी. उसके बाद यहाँ पर वर्क किया गया ग्लासेस का. जो ग्लासेस आप देख रहे हैं ये सारे बेल्जियम ग्लासेस हैं. ये बेल्जियम से लाए गए हैं, 350 साल पुराने कॉन्वेक्स ग्लास, जिन पर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है. ऊपर जो डिजाइन आप देखेंगे वो ज्योमेट्रिकल कारपेट डिजाइन है, जो मुस्लिम आर्टिस्ट ने की है. येलो कलर जो दिखाई देगा वो लिक्विड गोल्ड है. और बाद में ग्लासेस को सिल्वर पॉलिश किया गया है. तो सिल्वर जैसे दिखाई दे रहा. सिल्वर पॉलिश करने का रीजन था कि रानी की जो इच्छा होती है एवरीडे न्यू होती है. किसी तरह उनकी इच्छा हो जाए मेरे को येलो कलर के पैलेस में रहना है, नेक्स्ट रेड कलर जाके ग्रीन भी बोल सकते हैं.
आप एवरीडे राजा रानी को पुश करेंगे, नया महल तो बना नहीं सकते। इससे इस महल को ऐसा बना दिया कि रानी की इच्छा के अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग का कलर चेंज हो जाता था बिना किसी कलर पेन के। तो किस तरह से होता था ये आयरन हुक दिखाए, हुक लगे हुए यहाँ पर, इन हुक से यहाँ कलरफुल पर्दे लगा और फ्लोर पे कलरफुल कारपेट बिछाते, तो कारपेट का रिफ्लेक्शन सीलिंग पे और पर्दों का रिफ्लेक्शन वॉल पे, तो पूरी बिल्डिंग उसी कलर की होती है जिसके लिए कारपेट पर्दे यूज करते थे। तो रानी को पता है कौन सा कलर का पहले चाहिए, उसी कलर कारपेट पर्दे यहाँ पर लगाए जाते थे। जब भी राजा रानी बेडरूम में रेस्ट करते थे और नाइट के टाइम पर रानी की इच्छा हो जाए कि मेरे आसमान देखने, तारे देखने, अब नाइट के टाइम पर तो राजा रानी को ऊपर ले जा नहीं सकते, इस बेडरूम को ऐसा बना दिया कि जब भी राजा रानी बेडरूम रेस्ट करेंगे तो फील करेंगे मास्टर रानी नीचे बैठे और अंदर बैठ के रानी को तारे भी दिखाई देंगे। वो किस तरह से दिखते थे कि जो बेडरूम में 3 तरफ से ओपन होता है, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। जब भी राजा रानी बेडरूम रेस्ट करेंगे तो उन तीनों गेटों पे ब्लैक पर्दे लगाते और 3 दासियों खड़ा करते थे जिनके हाथ में कैंडल्स होती है। जब दासियां कैंडल लेके इस तरह खड़ी रहेगी और कैंडल का रिफ्लेक्शन जब सीलिंग पे जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे तारे टिमके मारे। तो राजा रानी को ऐसा फील होगा हम आसमान के नीचे बैठे हैं। आधे घंटे के बाद जो ग्लासेस है वो कैंडल से वार्म हो जाएंगे, उसके बाद दासिया कैंडल अंदर रख देगी, खुद बाहर आ जाएगी, राजा रानी रेस्ट करेंगे और जब ग्लासेस पूरे वार्म हो जाएंगे तो फील करेंगे नेचर हीटर की तरह। तो सर्दी में टेम्परेचर -, डिग्री जाता है, जो नेचर हीटर यूज करते थे हेल्प ऑफ द कैंडल्स। इस पर राजा रानी को तारे तो दिखाते थे, देखो चांद भी देखा करते थे, लेकिन रानी को चांद नहीं दिखाते थे। तो जो व्यवस्था उन्होंने उस वक्त करी वो आज भी है कि आज भी जो भी रानी यहाँ पर आती है उन्हें दिन में तारे देखने को मिलते हैं, लेकिन चांद आज भी दिखाई नहीं देता है। आज पूरा इसे बंद कर रखा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है, अंदर हम जा नहीं सकते, कैंडल हम जला नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि आज जो भी रानी आई है उन्हें दिन में तारे देखने को मिलेंगे। वो बात अलग है कि आज की रानी एवरीडे राजा को दिन में तारे दिखाती है, लेकिन आज भी यहाँ पर राजा को दिन में तारे देखने को मिलेंगे और राजा को चांद भी दिखाई देगा। देखना चाहिए रानी दिन में तारे, आइए दिखाते हैं आपको राजा को चांद। आएंगे थोड़ा क्लोज से मिलो और ये वॉल देखेंगे सभी, ये वॉल देखेंगे जो सारे सिंपल ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन अभी यहाँ पर तारे आएंगे और उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा, कैंडल अलाउ नहीं है, तो मेरे हाथ के अंदर टॉर्च है, तो टॉर्च का रिफ्लेक्शन देखना। दिख रहे तारों की तरह, दिख रहे रानी को तारे? अरे ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा, राजा को भी दिख रहा है, क्योंकि रानी आज की रानी थोड़ी संतुष्ट होती भी नहीं है। अब सीलिंग पे देखा, अब देखिए दिख रहे तारे, और सोचिए उस वक्त कितना सुंदर होगा जब चार तरफ ब्लैक पर्दे लगे हो, ऐसे कहने लगे खड़े, कितना सुंदर दिखाई देता हो। तो रानी को दिखाई दे रहा है तारे, और राजा को चांद भी दिखाई देगा यहाँ पर, और राजा को चांद दिखाई दे तो यस करना, नहीं दिखाई दे तो मना करता, मैं दिखाऊंगा जरूर। तो देखिए राजा को चांद दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिख रहा है नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आज के राजा को दूसरों को चांद ज्यादा पसंद आता है। अपनी रानी को दूर से देखो चांद दिखाई देगा, जैसे राजा को भी चांद देखना होता, अपनी रानी को देखा करता था, रानी का नाम चांद था। ये कि राजा के पास 2 चांद थे, अब 1 चांद से संतुष्ट हो जाएंगे। अब सब राजा को दिख रहा है चांद, मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। ओके मीनाबाई, जिस तरह यहाँ की ग्लास कार्विंग फेमस है, उसी प्रकार यहाँ की मार्बल कार्विंग वर्ल्ड फेमस है। तो मैं 2 मिनट आपको मार्बल कार्विंग दिखाऊंगा, उसके बाद आप यहाँ पर इस तीनों डायरेक्शन में कहीं भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, अंदर अलाउ नहीं है, ये तीनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करना। तो आइए मार्बल कार्विंग दिखाने के बाद आप फोटोग्राफी यहाँ पर एक सेमी सर्किल बना लीजिए और ये वॉल पे दिखाऊंगा नाइस कार्विंग। थोड़ा आगे आ जाइए। यहाँ सेमी सर्किल ऐसे बनाना कि अमिताभ बच्चन साइज पीछे रहे और जय बहादुर साइज आगे रहे, जो दोनों को देखने को मिलेगा। ये दिखाई दे रहा है? आई मैम आप थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदू मुस्लिम दोनों आर्टिस्टों ने मिलकर बनाया, यहाँ पर बहुत सुंदर कार्विंग दिखाई देगी जो हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर बनाया। यहाँ पर अगर आप डिजाइन देखो मस्जिद जैसा दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है, ब्लैक कलर ना होकर ब्लैक स्टोन है, ऑनिक्स, और ये व्हाइट मार्बल है। इसकी कटिंग एंड पॉलिशिंग करके ऐसा फिक्स किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कलर कर रखा है। इस कार्विंग को बोलते हैं इल्ले कार्विंग। ये सेम कार्विंग आपको आगरा के ताजमहल में भी दिखाई देगी। ये आगरा के ताजमहल को भी सेम आर्टिस्टों ने बनाया है। पहले उन आर्टिस्टों ने, इस गांव के आर्टिस्ट थे, इन्होंने इस महल को बनाया। इसके 20 साल बाद आगरा गए और आगरा का ताजमहल बनाया और आगरा के होके रह गए। तो आज भी इल्ले कार्विंग हाथों से होती है, कोई मशीन का यूज नहीं करते। उसको देखने के लिए आपको आगरा जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम है वो फेमस हो गए जेम स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। जैसे आप लोग सुनोगे इंडिया में एक जयपुर एक ऐसा शहर है जिसे जेम सिटी भी कहा जाता है, रत्नों का शहर है।
और पूरी इंडिया में यही जयपुर शहर है जहाँ पर जेम स्टोन का कटिंग एंड पॉलिशिंग होता है, बाकी कहीं और दिखाई नहीं देगा। वो क्यों होता है इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। इससे पहले अगर आप देखिए ये पूरा ऐसा लगे कोई बेड कवर कारपेट बिछा रखा है, चार तरफ बॉर्डर हो गया, सेंटर में एम्ब्रॉयडरी क्या वर्क हो गया। ये सेंटर में वन सिंगल पीस ऑफ मार्बल जो छीनी हथौड़े से कार्विंग करके फूल पत्तों की डिजाइन बनाई है, लेकिन खाली फूल पत्ते नहीं है, इसमें लॉट ऑफ फिगर ऑफ एनिमल्स है। बॉडी एनिमल्स की बॉडी का पार्ट को जोड़ के बनाया गया। कौन कौन से हैं, ये कौन सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा आगे जाइए आप लोग। यही रीजन है कि जयपुर कला के लिए वर्ल्ड फेमस है और यहाँ पर इसी कला से एक चीज बनाई गई थी 350 साल पहले इसी गांव के आर्टिस्ट ने, जिसको 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। राइटर ने उसके ऊपर किताबें लिखी है और स्पेशली उसकी शॉपिंग करने के लिए इस जयपुर में इस गाँव में आना पड़ता है। और जब भी उस चीज का नाम आता है ना तो जयपुर का नाम अपने आप लग जाता है। पता है शॉपिंग में टेक्सटाइल में ऐसी कौन सी चीज है तो जयपुर की स्पेशल वर्ल्ड फेमस है, जिसे देखने खरीदने के लिए स्पेशल टूरिस्ट यहाँ पर आता है? कि बांधनी ओरिजिनल जो फेमस थी वो गुजरात की थी। तो मैंने 36 स्टेट के आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलाया। तो मीनाकारी वर्क सुना, पता कहाँ का था वो? आपके महाराष्ट्र का। अब अपना 400 साल पुराना इतिहास देखना, मैंने 36 स्टेट के कलाकारों को यहाँ पर बुलाया था, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से, बिहार से, वो कला यहाँ पर। तो जेम स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग है वो लाहौर का फेमस, बांधनी जो बनती है वो गुजरात का, मीनाकारी आपका महाराष्ट्र। लेकिन अब यहाँ का 400 साल के आगे गाँव के लोग बनाते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी बना जो आगे आर्टिस्ट खुद ने बनाई और वो है जयपुर की रजाई। मैं रजाई के बारे में, रजाई यूज करते हैं 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो की होती है, लेकिन जयपुर की रजाई का वजन है ओनली 100 ग्राम। 100 ग्राम की रजाई बनती है और वो ऐसी रजाई बनाई गई है। रजाई को कभी यूज करते हैं सर्दी से, राजस्थान फेमस है गर्मी के लिए, लेकिन यहाँ के लोग आज भी रजाई यूज करते हैं और स्पेशल रजाई को पाई आते हैं कि उस रजाई को 12 महीने काम में ले सकते हैं। और क्या क्या क्वालिटीज रजाई के अंदर होती है वो सारी जानकारी आपको बताइए। तो अब यहाँ पर आपको 5 मिनट टाइम है, यहाँ पर फोटोग्राफ करने के बाद हम उस द्वार के पास बाहर चलेंगे, अंदर दिखाएंगे फूल एरिया 5 अब ये मैं आप अपनी लाइन के बना नहीं सकते, अपनी लाइन को लीजिए, चार्ट को लीजिए, फोटोग्राफी कीजिए और उनको दिखाइए। ओके 5 मिनट टाइम। मैडम जल्दी कैमरा देखो। पर ये कैमरा तो पे चालू रखो। देखिए कलरफुल ग्लासेस की ये जो पेंटिंग है ओरिजिनल पेंटिंग है 350 साल पुरानी, जो स्टेनलेस स्टील ग्लासेस से बनाई गई है और ये ग्लासेस लगी थी इटली मुरानो शहर से। तो ये जो डायरेक्शन है ये दूसरी रानी का 1 BHK अपार्टमेंट है। एक आपने उधर देखा 1 BHK अपार्टमेंट, दूसरा बेडरूम, सेपरेट और अंदर टॉयलेट बना हुआ है। वही सेम डिजाइन, वही सेम कार्विंग है और दोनों रानी के लिए सेम बनाया, तब जाके 2 रानी के साथ अच्छी लाइफ गुजारी है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लासेस में पेंटिंग दी गई है उसमें वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव ग्लासेस है, स्टेनलेस स्टील ग्लासेस जो इटली मुरानो शहर से लाए गए और इसमें 7 कलर आपको दिखाई दे। जैसे मैंने आपको बोलता जयपुर ये फेमस है ज्योतिष विद्या के लिए, और जो जेम सिटी के बारे में बताया कि जयपुर जेम सिटी क्यों कहा जाता है और जेम स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग ओनली जयपुर में क्यों होता है, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ डायमंड का आप देख सकते हैं मुंबई एंड सूरत के अंदर, उसका रीजन है ओनली ज्योतिष विद्या। लेकिन बिना ज्योतिष, बिना ग्रह नक्षत्र की जानकारी आप कोई जेम स्टोन यूज नहीं कर सकते। और जयपुर शहर को ज्योतिष शहर कहा गया है, इससे जयपुर शहर को जेम सिटी कहा गया है। इसलिए आज भी यहाँ पर अगर किसी को भी ग्रह नक्षत्र का अकॉर्डिंग अगर जेम स्टोन यूज करना है अपनी हेल्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए करें, उसके लिए स्पेशली जयपुर में ही आना पड़ता है। यही रीजन है कि जयपुर शहर को शहर जेम सिटी कहा गया और ज्योतिष शहर भी कहा गया। तो यहाँ पर 7 कलर जो लगाए गए हैं केवल रानियाँ बाहर नहीं जाती, तो उनके अंदर जो चक्रा एनर्जी ओरा जिसे हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी 7 कलर से बनी हुई है, तो जो कलर अगर वो बैलेंस में रहते हैं, अप एंड डाउन नहीं होते, बैलेंस रहते तो हेल्थ की रुगैलिटी रहती है। तो जिस एनर्जी की कमी पड़ती थी वही एनर्जी इस रानी को मिलती थी। इसके बारे में आप देखिए पूरा लाइट दिखाई दे रहा है, तो सनलाइट उधर से आता है। जब किसी कलर की कम जरूरत पड़ती है तो नाइट इवनिंग के टाइम पे आपकी नाइट के गैलरी में
आज के टाइम में इसको यूज नहीं कर सके, ये बढ़िया ग्लासेस है। अरे ये गैलरी है ना, गैलरी में ले लेंगे थोड़ा। वो राजस्थानी मारवाड़ी लोग हर इंसान के हाथ में आपको इस तरह लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें यूज करते हैं अपने ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग तो ये बहुत सस्ते भी होते हैं, क्योंकि दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है वो है अपनी हेल्थ, जिसमें हेल्थ के लिए आज भी यूज किया जाता है, इसलिए जयपुर शहर को जंग सिटी कहा गया है। ओके, अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे इस दीवार के अंदर। मानसिंह महल, मानसिंह महल भूल भुलैया क्यों बनाया गया, क्यों पाई, इसकी जानकारी मैं आपको अंदर ही दूंगा। लेकिन मानसिंह ने इस महल के अंदर 100+ टॉयलेट बनाए थे, लेकिन सारे टॉयलेट डैमेज हो चुके हैं। एक ओरिजिनल टॉयलेट है जिसको गवर्नमेंट रेनोवेट करके वैसा ही बनाया जो रानी यूज करती थी, तो अभी अंदर आपको रानी का ओरिजिनल टॉयलेट देखने को मिलेगा। वो देखने के बाद हम एंट्री करेंगे मानसिंह महल के अंदर, लेकिन सभी लोग टॉयलेट देखेंगे, यूज कोई नहीं करेगा।